हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी डिवाइन जर्नी में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, जो वो कैसे काम करता है, मैं इसे किस तरीके से फॉलो करती हूँ जिससे जो मेरी विशेज़ है ना वो मैनिफेस्ट हो जाती हैं। जो मैं यूनिवर्स को कमांड देती हूँ वो कंप्लीट हो जाता है। बट आप इसे किस तरीके से यूज़ करते हो, जो आपकी विशेज़ हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं। आपकी जो विशेज़ है ना वो सिर्फ विश बन के रह जाती हैं। आप बहुत कोशिश करते हो उन्हें मैनिफेस्ट करने की, बट वो हो ही नहीं पाता है। आप बहुत सारी ट्रिक्स टेक्निक्स करते हैं। बहुत से लोग कई तरीके की टेक्निक्स होती हैं, सब कुछ आजमा के देख लेते हैं, सब कुछ फॉलो करते हैं, बट फिर भी ना जो हम चाहते हैं ना वो हमें मिल ही नहीं पाता है। क्यों? मतलब ऐसा क्या है? देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए भी वही है, मेरे लिए भी वही है। ऐसा तो नहीं है कि इसमें मेरे पास कुछ मैजिकल पावर्स हैं, आपके पास वो नहीं है। ऐसा नहीं है। ब्रेन आपके पास भी है, मेरे पास भी है। उसी सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करके मैं अपनी विशेष तक पहुंचती हूँ। वही सबकॉन्शियस माइंड आपके पास है। आपके पास या फिर मेरे पास कुछ अलग, कुछ डिफरेंट नहीं है। सब कुछ वही है, सेम है। बट फिर भी ऐसा क्या है जो अलग है, जो कॉमन नहीं है, जिसकी वजह से जो मेरी विशेज़ है ना वो एक टाइम पीरियड के अंदर ना पूरी हो जाती हैं। बट जो आप विश करते हो ना, जो आप विशेज़ देख मतलब सोचते हो, जो आपको चाहिए, जो चीज़ें आपको चाहिए, वो आप चाहे कितना ही टाइम क्यों ना निकल जाए वो पूरी ही नहीं हो पाती हैं। ऐसा क्या है? देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना वो किस तरीके से वर्क करता है हमें हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, आपकी बहुत सारी विशेज़ हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं। देखो, हम इंसान हैं और इंसानों की ना बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, बहुत सारे शौक होते हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहता है। ऐसे में अगर हमारे पास एक ऐसा सीक्रेट हमें मिल रहा है जिसके ज़रिए हम अपने सारे शौक, अपनी सारी विशेज़, सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, तो कोई भी उसे फॉलो करना चाहेगा। और जिसे फॉलो करना इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है कि हमें सिर्फ अपने ब्रेन का यूज़ करना है। हमें ना कहीं जाना है, ना कहीं आना है। अपने माइंड को कमांड देनी है, अपने माइंड को अपने फेवर में करना है और जैसा हम चाहते हैं वैसा हो जाएगा। तो ये सब कुछ करना ना इतना मुश्किल भी नहीं है। तो हर कोई चाहेगा कि हर सबके पास ये एक ईजी तरीका हो जिससे ना वो अपने शौक, अपनी ज़रूरतें, अपनी ख्वाहिशें आसानी से पूरी कर सके। जो वो चाहे वो आसानी से मैनिफेस्ट हो सके। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ना किस तरीके से यूज़ करें जिससे ना जो भी आप चाहते हो ना वो बहुत जल्दी आपके पास आए। देखो, मैं आपको अपना तरीका बताती हूँ, मैं कैसे यूज़ करती हूँ। सबसे पहले ना हमें एकदम क्लियर हो जाना है कि हमें चाहिए क्या। अब हम क्लियर ही नहीं रहते। जब आप खुद कन्फ्यूज़न पैदा करोगे, आपके माइंड में ये क्लियर है ही नहीं कि आपको चाहिए क्या, तो यूनिवर्स कैसे आपको क्लियरली वो चीज़ दे सकता है। आप खुद कन्फ्यूज्ड हो तो यूनिवर्स भी ऑब्वियस सी बात है कन्फ्यूज्ड ही होगा ना। लाइक आपको कोई फ़ोन चाहिए, अब आपको क्लियर ही नहीं है कि आपको कौन सा फ़ोन चाहिए। आप बार बार यूनिवर्स को कन्फ्यूज करोगे। किसी के पास आप सैमसंग देखोगे तो आपका मन करेगा कि मेरे पास ना ये वाला फ़ोन होना चाहिए था। किसी के पास आप एप्पल देखोगे तो आपका वो मन करेगा कि मेरे पास वो फ़ोन होना चाहिए था। किसी के पास आप वीवो देखोगे, बहुत सारी कंपनियां हैं, किसी के पास कुछ देखोगे, किसी के पास कुछ, कहीं से आपको कोई फीचर अच्छा लगेगा, कहीं से आपको कोई फीचर अच्छा लगेगा। तो माइंड क्या है, एक जगह स्टेबल नहीं है। आप कंफ्यूज्ड हो, इधर उधर भटक रहे हो। तो आप यूनिवर्स को ना, जब भी आप यूनिवर्स को बोलोगे ना, आप बोल तो दोगे कि यूनिवर्स मुझे ना एक स्मार्टफोन चाहिए, बट माइंड में क्या चलेगा, मेरे पास ना काश वीवो का आ जाए, काश मेरे पास एप्पल आ जाए, या फिर मेरे पास सैमसंग आ जाए, या मोटोरोला आ जाए। बहुत सारी कंपनियां हैं। तो आपके माइंड में ना यही चलता रहेगा कि मेरे पास ना ये वाला आ जाए। तो आप क्या हो, कंफ्यूज्ड हो। तो यूनिवर्स को भी आप वही कंफ्यूजन सेंड कर रहे हो। अब यूनिवर्स को भी क्लियर नहीं होगा, वो भी ये सोचेगा कि इसे चाहिए क्या, पहले इसे क्लियर हो जाने दे, तभी तो मैं इसे सेंड करूंगा, तभी तो इसकी विश पर मैं इसे कमांड दूंगा, उसे एक्सेप्ट करूंगा और इसे वो चीज़ मैं इसके पास भेजूंगा। आप खुद कंफ्यूज हो तो यूनिवर्स भी एक टाइम के बाद ना फ्रस्ट्रेटेड होकर ना आपकी विश को ड्रॉप कर देगा। छोड़ो, इसे कुछ चाहिए ही नहीं। यूनिवर्स भी उसी तरीके से काम करता है। ठीक है, तो आपको ना सबसे पहले क्लियर हो जाना है कि आपको चाहिए क्या है, कौन सी चीज़ चाहिए, किस वैरायटी में चाहिए, क्या फीचर होना चाहिए उसमें, क्या कलर होना चाहिए, कितने उस पर जो पैसे हैं वो इन्वेस्ट होने चाहिए। हर एक चीज़ आपको क्लियर करना है, हर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तभी ना आपकी लाइफ में जो आपकी विश है ना वो बहुत इजीली मैनिफेस्ट हो पाएगी। हर एक क्वालिटी आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। चाहे आपको कोई फ़ोन चाहिए, चाहे कोई घर चाहिए, चाहे पैसे चाहिए, चाहे कोई पार्टनर चाहिए, चाहे कोई जॉब चाहिए, कुछ भी हो, आपको माइंड में एकदम क्लियर हो जाना आपको चाहिए क्या, उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कितना चाहिए, कैसा चाहिए, क्यों चाहिए।
क्यों का जवाब भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ हमें क्यों चाहिए होती है, यूनिवर्स भी ये सोचना चाहेगा कि मैं इसे ये चीज़ दूँ तो मैं क्यों दूँ। तो आपके पास भी क्यों का जवाब होना चाहिए कि यूनिवर्स मुझे ये चीज़ ना इसलिए चाहिए, क्योंकि जो भी आपके माइंड में थॉट है, फ़ोन चाहिए क्योंकि मुझे स्टडी गेन करनी है, मुझे नॉलेज गेन करनी है, मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है, मुझे सोशल मीडिया पर या फिर अपनी कोई मुझे लाइफ बनानी है, फ़ोन मुझे इसलिए ज़रूरी है, पार्टनर चाहिए क्योंकि मुझे अपनी कंप्लीट लाइफ उसके साथ स्पेंड करनी है, इस वजह से उसमें ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो उस क्यों का जवाब भी आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले तो माइंड में क्लियर कर लीजिए आपको चाहिए क्या, फिर क्यों चाहिए, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर देखो आप ना उसके लिए अफर्मेशन करो, विजुअलाइजेशन करो, जो भी आपको अच्छा लगे ना वो करो। एक तरीका आपको अपनाना पड़ेगा या फिर स्क्रिप्टिंग कर दो, जो भी आपको अच्छा लगे, कोई भी एक तरीका, क्योंकि आपको अपनी बात को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना है। अब वो ऐसे तो जाएगी नहीं कि आपने एक बार सोचा और चले गए, नहीं, आप या तो स्क्रिप्टिंग कर दो, स्क्रिप्टिंग कर दो। स्क्रिप्टिंग करते हैं तो हमारा ध्यान ना जो हम राइट करते हैं ना उस पर पूरी तरह फोकस होता है, जिसकी वजह से जो भी हम लिखते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ईजिली बैठ जाता है, ठीक है। या फिर आप विजुअलाइज कर सकते हो, जब हम विजुअलाइज करते हैं किसी चीज़ को सोचते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ना वो उन चीज़ों की इमेज बनती है, वो इमेज ना उसमें जो है सेव हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी विश जो है वो मैनिफेस्ट हो जाती है। तो आप जो भी आपको अच्छा लगे, अफर्मेशन अच्छी लगे, कोई आपको टेक्निक ट्रिक जो भी आपको पसंद हो, विजुअलाइजेशन, स्क्रिप्टिंग, जो भी आपको एनीथिंग एल्स जो भी आपको अच्छा लगे ना, वो कोई एक ट्रिक आप चूज़ कर लीजिए। अब देखो सिर्फ ना एक ही ट्रिक आपको चूज़ करनी है, 10 तरीके की नहीं चूज़ करनी है। आपकी कोई एक विश है, लाइक आपको कोई पार्टनर चाहिए, अब आप उसके लिए अफर्मेशन भी कर रहे हो, विजुअलाइजेशन भी कर रहे हो, मेडिटेशन भी कर रहे हो, स्क्रिप्टिंग भी कर रहे हो, 10 तरह की चीज़ें, उससे पता है क्या होता है, उससे ना आप उस चीज़ को लेट गो नहीं कर पाओगे और आप फ्रस्ट्रेट होते चले जाओगे। और यूनिवर्स भी ये बोलेगा यार इसे, आई नो मुझे इसे ये चीज़ चाहिए, मुझे इसे देनी है, बट बार बार आप उसे अगर बोलोगे ना तो यूनिवर्स भी इरिटेट हो जाएगा और आपके विश को वहीं ड्रॉप आउट कर देगा। जैसे आप किसी दुकान पर जाते हो तो आप उसे एक बार बोलते हो ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, 10 बार तो नहीं बोलते ना, 10 बार बोलोगे दुकानदार भी इरिटेट हो जाएगा। तो उसी तरीके से ना आपको कोई भी विश है ना तो उसे कोई भी एक ट्रिक, एक टेक्निक ले लीजिए, कोई भी एक, या तो अफर्मेशन या विजुअलाइजेशन या फिर स्क्रिप्टिंग, जो भी आपको पसंद हो वो कोई भी एक ट्रिक ले लीजिए, आपको वो करनी है अपने इससे रिलेटेड, ठीक है। अब देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो क्या करता है, वो ना जो भी आप ट्रिक टेक्निक जो भी करोगे ना उससे जो भी आपकी जो विश है ना वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाएगी। मतलब जो पैरेलल यूनिवर्स है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वहाँ पर आपकी जो विश है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। माइंड में कंप्लीट हो चुकी है, अब वो रियल लाइफ में कंप्लीट होनी बाकी है। अब वो रियल लाइफ में कैसे कंप्लीट होगी, आपका जो माइंड है ना आपके सामने ऐसे अवसर लेके आएगा, आपके सामने ऐसे तरीके लेके आएगा जिनसे आपको, आप जब भी एक्शन लो ना तो वो आपकी विश के लिए हो, आपकी विश को पूरा करने के लिए हो, वो आपके सामने ऐसे वो लेके आएगा। बट यहाँ पर कंडीशन ये है कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो आप कितनी ही अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन कुछ भी कर लो, कोई फायदा नहीं है, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। देखो पिछली वीडियो में मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे हमारी विश को मैनिफेस्ट करता है, तो उसके लिए ना सबसे लास्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्शन लेना। एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्शन नहीं लोगे ना तो आपकी विश बिल्कुल भी पूरी नहीं होगी। पता है यूनिवर्स भी ये दिखता है, यूनिवर्स भी ये कहेगा कि यार इसको ये चीज़ चाहिए, ठीक है मैं इसे दे देता हूँ। वो आपको साइन दिखाएगा, एंजल्स नंबर दिखाएगा, बहुत सारी चीज़ें दिखाएगा ताकि आप एक्शन लो। एक्शन लो, आपके सामने ऐसा अवसर लेके आएगा ताकि आप एक्शन लो। लेकिन जब आप एक्शन ही नहीं लोगे ना, आप बैठे रहोगे अपने उसमें, क्या मैं अफर्मेशन तो कर रहा हूँ, विश पूरी हो जाएगी, मैं विजुअलाइजेशन तो कर रही हूँ, हो जाएगी पूरी, मुझे कॉन्फिडेंस है, तो आपके कॉन्फिडेंस का कोई फायदा नहीं है। तो यूनिवर्स भी बोलेगा जब ये एक्शन ही नहीं ले रहा तो मैं ही क्या कर सकता हूँ, आपकी विश को वही ड्रॉप आउट कर देगा। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है, अगर आप अपनी विश पूरी करना चाहते हो ना तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आपको एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। देखो जैसे कि मैं अपनी बताती हूँ, मेरी जो यूट्यूब चैनल की जर्नी थी वो कैसे स्टार्ट हुई। पहले मैं रील्स डालती थी, ठीक है, मेरा यूट्यूब पे चैनल बनाने का हमेशा से स्टार्टिंग से एक मतलब ख्वाहिश थी मेरी, तो मैं इस पर रील्स डालती थी पहले। बट मेरे पास ना, देखो मैं कुछ करना चाहती थी, लाइक मैं अपने इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, मैं अपना कुछ करियर बनाना चाहती थी, मैं कुछ करना चाहती थी। तो फिर ना मतलब मुझे जॉब वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं सोची थी यार घर से बाहर जाऊंगी फिर मेरी जो बेटी है उसका ध्यान कौन रखेगा, ठीक है। मुझे जॉब वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट मुझे ये था कि मुझे खुद से अपनी इनकम करनी है, मुझे इंडिपेंडेंट होना है।
तो वहाँ से मैंने अपने माइंड में ना ये थॉट डाला कि अपने आप से बोला कि यूनिवर्स मेरे पास ना एक ऐसी जॉब है जिसे ना जिसमें कोई बाउंड्रीज नहीं है, जो मेरे ऊपर डिपेंड है, मैं जैसे चाहे वैसे कर सकती हूँ, मुझे उसमें किसी से कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कोई छुट्टियाँ वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, सैलरी भी उसमें अच्छी खासी है। तो मैंने इस तरीके से अपने माइंड को बार बार कमांड दी, मैंने स्क्रिप्टिंग करके मैंने छोड़ दी। फिर उसके बाद क्या हुआ, माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ बैठ गई। फिर सब मेरे जो माइंड है ना, उसने मुझे मेरे सामने वैसी चीज़ें लानी स्टार्ट कर दी। ठीक है, उसने मेरे सामने वैसी चीज़ें लानी स्टार्ट कर दी कि मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा। फिर मेरे जो रील्स थे उन पर कमेंट आने शुरू हो गए कि आपने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा है, आप भी सिखाइए, अपनी जर्नी बताइए, आपने कहाँ से शुरू किया, कैसे शुरू किया, आपने क्या क्या सक्सेस हासिल की। बहुत सारे कमेंट्स आने लग गए मेरी रील्स पे, जो भी मुझे जानते थे। तो मैंने वहाँ पे 1-2 वीडियोस डाली थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड। तो वो जो मैंने अपनी जर्नी शेयर की थी, मैंने क्या क्या मैनिफेस्ट किया वो शेयर किया था। तो उस पर इतने सारे रीच बढ़ गए, उस पर इतने सारे व्यूज़ आए कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो अपने आप बढ़ना चालू हो गए बहुत जल्दी। मतलब विद इन 1 मंथ मेरे 1K सब्सक्राइबर हो गए थे। मैं रील्स डालती थी तब उतने नहीं थे, अप्रॉक्स मेरे 300 सब्सक्राइबर थे। उसके बाद 1K हो गए इतनी जल्दी मेरे 4-5 वीडियोस से। उसके बाद फिर बैच के लिए डिमांड आई कि आप बैच लीजिए, मैंने बैच लेना स्टार्ट किया। मैंने लगातार मई से शुरू किया था और पिछले साल मैंने पूरे नवंबर तक कंप्लीट मैंने बैच लिए थे। तो बैचेस में मेरी अच्छी खासी इनकम हुई। तो उस तरीके से ना देखो, मुझे जैसी जॉब मुझे चाहिए थी ना वैसी मुझे मिल गई। मेरे ऊपर डिपेंड करता है, जब मेरा मन करता है मैं वीडियोस बनाती हूँ, जैसा मन करता है वैसे करती हूँ। मेरे ऊपर कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है कि मुझे भाई 9 to 5 रेडी होकर अपने ऑफिस जाना है या मुझे इतनी सैलरी मिलेगी उतनी मिलेगी। मेरी मर्जी है, मेरा मन है मुझे बैचेस लेने हैं तो बैचेस लेती हूँ, नहीं तो नहीं मन है तो नहीं लेती। मुझे किसी से कोई छुट्टी मांगने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मुझे चाहिए थी ना वैसे मुझे मिल गई। अब देखो यहाँ पर मैंने एक्शन लिया। अगर मैं एक्शन नहीं लेती, मैं वीडियोस नहीं डालती, मैं बैठी रहती भरोसे में कि मुझे कोई ऐसी जॉब मिलेगी, कोई मेरे पास ऑफर लेके आएगा या फिर ऐसा कुछ होगा, तो मैं बैठी ही रह जाती। तो यहाँ पर मैंने एक्शन लिया, दैट्स वाई जो मेरी विश है वो मैनिफेस्ट हुई। तो इसलिए ना आपको भी एक्शन लेना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्स ना जब आपके माइंड में एक बार चीज़ें फिट हो जाएंगी ना सबकॉन्शियस माइंड में, तो वो आपके सामने ना वैसे अवसर लेके आएगा, आपको ज़रूर दिखाएगा कि तुम्हें ना ये करना चाहिए, तुम्हें अपनी विश को पूरा करने के लिए ना वो करना चाहिए। आपको बार बार साइन दिखेंगे, बट अगर आप फिर भी उन्हें नहीं समझ पाते ना तो इसमें आपका फॉल्ट है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई फॉल्ट नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करना बहुत आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। आपको ना सिर्फ अपने ऊपर कंट्रोल रखना होगा। ठीक है, तो जस्ट क्लियर हो जाइए आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, वो यूनिवर्स को बताइए। उसके लिए कोई भी एक ट्रिक टेक्निक जो भी आपको अच्छी लगे वो करिए। देन इन द एंड एक्शन लीजिए। आपकी विश ना बहुत 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 जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगी। ये सबसे इजी तरीका है अपनी विश को मैनिफेस्ट करने का। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं, किस में आपको कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट में बताइएगा। और बाकी आपका कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं कमेंट्स के रिप्लाई ज़रूर करूँगी। बाय बाय सभी को।